हेलो स्टूडेंट, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। आज अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षार और लवण। अपन बात करने वाले हैं क्लास 10 की जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, उस केमिस्ट्री के पोर्शन के अंदर अपन प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर अपने चैप्टर फर्स्ट के बारे में अपने अच्छी तरह से फुल डिटेल्स नोट्स के साथ में दोनों मीडियम के अंदर अपने पढ़ लिया है। आज अपन बात करेंगे एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में। अब ये जो चैप्टर होगा, ये चैप्टर भी अपन बखूबी एकदम प्रिपेयर्ड नोट्स के साथ में, बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में, बहुत ही आसान मेथड के साथ में अपन के सामने मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा, जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। ओके, तो देखिए, सबसे पहले आपने देखा होगा कि जो एसिड जो होते हैं अम्ल, है ना, और बेस होते हैं जिसको अपन कहते हैं क्षार, और एक होते हैं आपके लवण जिसको अपन कहते हैं हिंदी के अंदर सॉल्ट। ये तीन प्रकार के आपके नेचर के अंदर सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे कि नेचर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ है, बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो जिनको खाने पर हमको कैसा फील होता है, टेस्ट, जिसको खाने पर हमको लगभग खट्टा टेस्ट होता है, श्योर। तो ऐसे पदार्थ जिसको खाने पर हमको खट्टा लगता हो या जो टेस्ट में कैसे हो, खट्टे हो, श्योर हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन एसिड मींस अम्ल बोलेंगे। और जो स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटल होते हैं, उसको अपन बोलेंगे क्षार, इट मींस बेसिक। ओके, और एक ऐसा होते हैं लवण जिसको अपन कहते हैं सॉल्ट, जिसका स्वाद न तो आपका खट्टा होगा और न आपका कड़वा होगा, मतलब न तो वो अम्लीय है और न वो क्षारीय है, वो होंगे आपके उदासीन होंगे, तो उसको अपन बोलेंगे लवण। ठीक है, तो चलिए अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एसिड के बारे में, जिसको अपन कहते हैं अम्ल। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अपने लिखा है अम्ल मींस एसिड के बारे में। तो एसिड मैंने आपको पहले बोल दिया है कि एसिड अम्ल ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा होता है। जितने भी आपके खट्टे पदार्थ है ना, जितने भी आपके खट्टे पदार्थ है, वो सारे के सारे किस में काउंट होंगे? आपके एसिड में काउंट होंगे, मतलब अम्ल में काउंट होंगे। और ये जो होते हैं वो नीले लिटमस को किसमें चेंज करते थे? लाल को। किसमें चेंज करते हैं? नीले को चेंज करते हैं लाल के अंदर। अब ये चेंज किसको करते हैं? लिटमस को। तो आपको देखना है कि सर लिटमस पत्र क्या होता है ना? लिटमस पत्र क्या है? ये आपके एक पौधे से बनता है। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि ये एक प्राकृतिक है, यह प्राकृतिक सूचक है। सबसे पहले आपको ये देखना है, इसको हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। मतलब इंडिकेटर का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ है जो हमको ये बताते हैं कि जो ये सब्सटेंस है, जो ये पदार्थ है, वो एसिड होगा, बेस होगा या सॉल्ट होगा, अम्ल होगा, क्षार हो गया, लवण होगा। इसको हमको बताने वाले जो भी पदार्थ होते हैं, या इनको बताने के लिए जिस पदार्थ का अपन यूज करते हैं, अपन उसको क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिकेटर। उसमें से एक इंडिकेटर है आपका लिटमस पत्र, जो आपको बताता है अगर ये पेपर नीले पेपर बड़ा, ये दो कलर का होता है। ये बार कितने कलर का होगा? दो। एक तो इसका कलर होता है ब्लू, एक कलर इसका होता है रेड होता है। अगर ब्लू है, अगर उस किसी में सॉल्यूशन में डालने से अगर ये रेड में चेंज हो रहा है, मैंने बोला है अगर आपका लिटमस पेपर अगर वो पहले से ही ब्लू है और किसी हमने खट्टे सॉल्यूशन डाल दिया और डालने से उसका ऊपर कलर चेंज हो रहा है, अगर रेड हो रहा है, तो अपन समझ सकते हैं कि आगे वाला जो सॉल्यूशन होगा, आगे वाला जो विलेन है, वो आपका कैसे होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। अगर बाई चांस कलर चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो एसिड नहीं है, वो बेस हो सकता है, वो सॉल्ट हो सकता है। तो ये क्या करता है? ये लिटमस को लाल कर देता है। ये अब आप बोलोगे सर लिटमस पेपर क्या होता है? तो मैंने बोला है ये एक प्राकृतिक सूचक है जो एक पौधे से बनता है। इस पौधे का नाम क्या है? यह लाइकेन नामक पौधे से बनता है। लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त होता है। और ये लाइकेन जो पौधा होता है, ये लाइकेन जो पौधा होता है, ये कौन से वर्ग का है? ये थैलोफाइटा वर्ग का है। कौन सा वर्ग है बेटा? थैलोफाइटा वर्ग का सदस्य है। ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर ना? मैं इसको आपस इंग्लिश के अंदर भी लिख रहा हूं। दिस इज
ऑब्टेन बाय लाइकेंस प्लांट, ये आपके लाइकेन प्लांट से आपको मिलने वाला है। और जो लाइकेन है ये कौन से ऑर्डर का सदस्य है, ये आपके थैलोफाइटा, ये आपका थैलोफाइटा का मेंबर्स है, ये आपको ध्यान रखना है, चलिए ना। अब बात यहाँ आती है कि सर अम्ल, हमने परिभाषा इसकी हो गई, ये हम नीले उसको आपको लाल करता है, ये भी हो गया। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल अगर बात करें तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे होते हैं, जैसे कि एक आपका HCl जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक नाम है बेटा H2SO4 जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड, एक है जैसे कि CH3COOH इसका नाम है आपका एसिटिक एसिड, जैसे कि दूसरा है आपका H2S इसका नाम है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सब सारे के सारे आपके कैसे हैं, ये सारे के सारे आपके केमिकल फॉर्म के अंदर एसिड के फॉर्मूले है या एसिड के एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एसिड भी है जो आपके फलों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर होते हैं। जैसे कि बात करें अपन, जैसे कि नींबू है या फिर संतरा है, ओके, लेमन, ऑरेंज, इसके अंदर कौन सा होता है, नींबू संतरे के अंदर होता है साइट्रिक अम्ल, क्या होता है बेटा, इसके अंदर होता है साइट्रिक अम्ल, हिंदी में इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं एसिट्रिक एसिड। अगर आपको पूछ ले कि बताइए टमाटर में कौन सा होता है, टोमेटो, तो टमाटर के अंदर होता है आपका ऑक्जेलिक अम्ल, कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक एसिड। अगर आपको पूछ ले बताइए दही में कौन सा होता है, कर्ड के अंदर, तो दही के अंदर होता है आपका लैक्टिक अम्ल, कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लैक्टिक एसिड। अगर आपको पूछे बताइए बेटा इमली में क्या होगा, तो इमली का तो होता है आपका टार्ट्रिक अम्ल, इसको बोलेंगे टार्ट्रिक एसिड। अगर आपको पूछे बताइए सिरके में कौन सा होता है, विनेगर में, तो सिरके में होगा आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। अगर आपको बोले बताइए चींटी के डंग में कौन सा होता है, चींटी के डंग, स्टिंग ऑफ एंट, उसमें आपका होता है फॉर्मिक अम्ल, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे फॉर्मिक एसिड, क्या बोलेंगे, फॉर्मिक एसिड। तो ये आपके सारे के सारे एग्जाम्पल है जो आपके नींबू और संतरे के अंदर ये सारे साइट्रिक एसिड होता है, टमाटर के अंदर आपका ऑक्जेलिक हो जाएगा, तो कर्ड के अंदर आपका लैक्टिक हो जाएगा, इमली के अंदर टार्ट्रिक हो जाएगा, सिरके के अंदर आपका एसिटिक हो जाएगा, और चींटी के डंग में आपका होता है फॉर्मिक अम्ल, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल। अब बस यहाँ पर ये देखना है कि फॉर्मिक अम्ल जो है ना, ये फॉर्मिक अम्ल जो है इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है HCOOH, क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCOOH। अब इसमें आपको पता है कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि बताइए चींटी के डंग में कौन सा फंक्शनल ग्रुप या कौन सा कार्बनिक समूह प्रेजेंट होता है, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि इसके अंदर COOH, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक समूह, क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलेंगे, तो ये इसके अंदर प्रेजेंट होगा। फिर आपको कभी कभी ये भी पूछते हैं कि बताइए चींटी का जो डंक है उसका IPC नाम या उसका केमिकल नाम क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है इसमें कार्बन 1 है और कार्बन 1 को अपन बोलते हैं मैथ, क्या बोलते हैं बेटा, मैथ बोलेंगे, ओके। और इसके पीछे लगा हुआ है COOH, और COOH का जो सफिक्स लगता है, जो अनुबंध लगता है, वो लगता है ओइक अम्ल, क्या लगता है, तो इसका नाम हो जाएगा मैथ प्लस ओइक, मैथेनोइक, मैथेनोइक
एसिड, ये इसका आईपीसी नाम होता है, ये इसका केमिकल होता है, ये आपको एग्जाम में नोट करना है, ठीक है ना। अब कभी कभी ये आपका जो एसिटिक एसिड है, कभी कभी इसका भी पूछ रहा है। एसिडिक जो एसिड है इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एसिडिक एसिड है, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये आपका फॉर्मूला है। इसका भी क्वेश्चन कभी ये पूछ रहा है कि बताइए एसिटिक एसिड के अंदर या बताइए सिरके के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह मतलब कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो आपको इसके अंदर बोलना है COOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कभी कभी इसका पूछ रहा है तो बताइए इसका आईपीसी नाम या इसका केमिकल नाम क्या होगा, तो आपको इसको दिख रहा है इसमें कार्बन कितने बेटा, एक तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप का खुद ही कार्बन है और दूसरा आपका मेथल ग्रुप का, तो दो कार्बन है और दो कार्बन को बोलेंगे अपन एथ, क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। और पीछे COOH है, इसका सफिक्स लगता है आपका ओइक मतलब ओइक अम्ल, तो इसको बोलेंगे एथेनोइक अम्ल या इसको बोलेंगे एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। और ये आपका हो जाएगा, इसको हिंदी लेवल में मेथेनोइक अम्ल। क्लियर। देखिए अपन अम्ल जो होते हैं वो आपके दो टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ देखेंगे अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो अम्ल जो होते हैं एसिड वो आपके दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होगा जिसका नाम होता है परबल अम्ल, इंग्लिश में इसको कहते हैं अपन स्ट्रॉन्ग एसिड। एक होता है जिसको अपन कहेंगे दुर्बल अम्ल, वीक एसिड, कहोगे वीक एसिड, ठीक है। अब देखो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या हुआ, मतलब इसमें एसिड की जो क्वांटिटी होती है वो जो होती है ज्यादा होती है, क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि इसके अंदर दूसरी क्वांटिटी मतलब पानी वगैरह होगा वो क्या होगा, कम। इसमें एसिड ज्यादा है इसलिए ये बन गया स्ट्रॉन्ग, और जिसके अंदर एसिड कम हो दूसरा मतलब पानी वगैरह ज्यादा हो तो उसको हम बोलेंगे वीक मतलब दुर्बल बोलेंगे। चलो ये तो आपको बोला है। अब आपको कभी कभी एग्जाम में ये होता है कि किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए, किन्हीं दो प्रबल अम्लों के नाम बताइए, स्ट्रॉन्ग एसिड के आपको नाम पूछ देता है, तो इसके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो आपको अगर बोल दे बताइए कि सर इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से, तो एक तो इसके अंदर है आपका HCl, क्या नाम है, HCl, जिसको अपन कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इंग्लिश में इसका नाम ये का यही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक होता है दूसरा जिसका नाम है, उसका फॉर्मूला है H2SO4, इसको अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक एसिड। दूसरा है एक आपका HNO3, इसको अपन कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक एसिड। अब ये जो है तीनों का कुछ न कुछ इनका एक अदर नेम भी होता है, जैसे कि अपन हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अगर बात की जाए तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपन इसको जनरल नेम के तौर पर बोलते हैं जठरस, क्या बोलेंगे बेटा, जठरस भी इसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। उसी प्रकार जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो आपका होता है अम्लों का राजा, द किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। ओके, तो ये इनके जनरल नेम है, वो भी आपको थोड़े से आप नहीं याद रखें। अब बात करते हैं अपन विक एसिड के बारे में। तो विक एसिड के अंदर एक तो आपका होगा CH3COOH, इसको अपन बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, ठीक है। इसका जो केमिकल नेम होता है ये कहाँ होता है, ये होता है सिरके के अंदर, कहाँ होता है, सिरके में, सिरके में उपस्थित
विनेगर का, ठीक है ना। अब आपको ये भी बोले कि इसका आईपीसी नाम क्या, मैंने अभी बताया था, इसमें कार्बन 2 है इसलिए इसको बोलेंगे एथ, इसलिए पीछे ओइक है इसलिए बोलेंगे एथेनोइक एसिड, इसका आईपीसी नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है। दूसरा एक आपका विक एसिड है जिसको अपन बोलते हैं CH, इसको अपन कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। ये कहाँ होता है, ये आपका होता है चींटी के डंक में, चींटी के डंक में, प्लस मतलब प्रजन होता है स्टिंग ऑफ आंट। अगर एग्जाम में आंट का बोले तो भी ये, अगर एग्जाम में स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू का बोले तो भी यही आपका आ जाएगा। अगर आपको बोले मधुमक्खी है ना तो भी आपका आंसर आपका फॉर्मिक एसिड ही आएगा। फिर आपको पूछ लेंगे बताइए इसका आईपीसी नाम या इसका केमिकल नाम क्या, कार्बन एक है फिर इसको बोलेंगे अपन मैथ, पीछे COOH ग्रुप है इसका सभी लगता है ऑयल, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड या मेथेनोइक अम्ल। तो ये आपके टाइप्स ऑफ एसिड है। अक्सर एग्जाम में टाइप्स ऑफ एसिड को लेकर भी अपन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करते हैं अपन बेस के बारे में, इट मीन सार के बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है अभी सार। सार को अपन क्या कहते हैं, सार को अपन हिंदी में एक नाम इसका और है, इसको हम कहते हैं भस्म, क्या कहते था, भस्म कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं बेस, क्या बोलेंगे बेस, बेबी को बेस पसंद है, या इसका एक नाम और है एल्केलाइन, एल्केलाइन, ठीक है। ये आपको दोस्त वर्ड याद रखने हैं। अब बात क्या आती है कि बड़ा सार या भस्म बड़ा कहते किसे है, तो जिसको अपने एसिड के बारे में लिखा था कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो खट्टे हो उसको हम बोलते हैं अम्ल। तो इसी की डेफिनेशन हो जाएगी कि वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हो कड़वे हो, स्वाद में कड़वे होते हो, ठीक है ना। Those substances are टेस्ट इन बीटर, जो आपके टेस्ट में कैसे हो बीटर हो कड़वे हो उसको अपन क्या बोलेंगे सार बोलेंगे। ये लाल लिटमस को किसमें चेंज कर देते हैं, नीले के अंदर। ये लाल लिटमस को चेंज करते हैं नीले के अंदर, ठीक है ना। ये आपका रेड लिटमस हो जाएगा, वो आपका चेंज हो जाएगा ब्लू के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चे की अक्सर शिकायत रहती है कि सर हम इसको याद कैसे रखें, क्योंकि हमको पता है जैसे कि आपने अभी बताया था एसिड के बारे में, एसिड जो होता है वो ब्लू को आपको चेंज करता है रेड के अंदर और ये रेड को चेंज करता है ब्लू के अंदर। अभी तो हमको याद है लेकिन हम क्या हो जाएगी बाद में कंफ्यूज, वो नीले को रेड था कि ये ब्लू को रेड था, क्या हो जाएगा कंफ्यूज। तो इसके लिए आपके सामने एक ट्रिक भी है, मैं आपको देता हूँ। देखो ट्रिक का नाम है, एक वर्ड है, एक नाम है जिसका नाम है अनिल, क्या नाम है बेटा, अनिल। अनिल, अ से क्या हो जाएगा आपका अम्ल, नी से क्या हो जाएगा आपका नीला, और ल से क्या हो जाएगा आपका लाल। मतलब जो अम्ल जो होते हैं वो नीले को किसमें चेंज करते हैं, लाल के अंदर कहते हैं, किसमें चेंज करते हैं, लाल के अंदर करते हैं, ठीक है ना। एसिड का मतलब आपके ब्लू को किसमें कर देंगे, लाल के अंदर करेंगे, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। समझ में आ गया। और किसार वे पदार्थ होते हैं, इसके एक्चुअल केमिकल लैंग्वेज डेफिनेशन, सार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में OH आयन देते हैं। कौन सा आयन, OH आयन देते हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे अपन कहेंगे सार, क्या कहेंगे बेटा सार, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बेस आर those substance base are whose substance
those OH ions released in aquatic solution. ओके, अपने लिखा है कि बेस आर उस सब्सटेंस बेस ऐसे सब्सटेंस या ऐसे पदार्थ जो होते हैं दो OH आयंस रिलीज इन एक्वाटिक सॉल्यूशन, जो आपके OH आयन को एक्वाटिक सॉल्यूशन में क्या कर देंगे, रिलीज कर लेंगे। कैसे करते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है ना। अब ठीक है, अब आप बात करते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में कि सर कौन कौन से एग्जाम्पल का होते हैं। तो एक तो आपका बेस है NaOH जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक आपका इसका एग्जाम्पल KOH जिसको बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक आपका CaOH2 इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा है आपका MgOH2 इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चारों के चारों आपके बेस के एग्जाम्पल है। इन एग्जाम्पल को अपने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, इसको अपने पार्ट में डिवाइड किया है दो पार्ट में। डिवाइड किया कितने पार्ट में, दो पार्ट में। वही आपका जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड था तो यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल, और यहाँ पर हो जाएगा दुर्बल अम्ल, मीन्स वीक बेस हो जाएगा। सिंपल। अब आपको देखना है कि इसमें से स्ट्रॉन्ग कौन है और इसमें से वीक कौन है। तो बड़ा इसमें से स्ट्रॉन्ग जो होगा, प्रबल जो होगा, वो एक तो है आपका NaOH, इसका नाम है केमिकल सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट एक आपका एग्जाम्पल और है जिसको हम बोलते हैं KOH, और KOH का नाम होता है पोटेशियम। देखो पीछे बेटा OH है, OH को बेटा हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। तो आगे अगर एक जो भी मेटल लगा उसका नाम हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम था तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पोटेशियम है तो ये हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इंग्लिश में इसको बोलेंगे ये पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सिंपल है। अब इनका कुछ जनरल नेम भी होता है। जैसे कि अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात की जाए तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलेंगे कास्टिक सोडा। क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं कास्टिक सोडा। इसका जनरल नेम है कास्टिक सोडा बोलते हैं, ठीक है ना। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको हम बोलते हैं पोटास। क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं अपन पोटास। सिंपल है। चलिए अब बात करते हैं अपन वीक बेस की, मतलब दुर्बल सार के बारे में बात करते हैं। तो दुर्बल सार जो होता है एक तो आपका होगा CaOH2, इसका नाम देखो हाइड्रोक्साइड ही है, उसको बोलेंगे कैल्शियम, तो इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। सिंपल। दूसरा है एक आपका MgOH2, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, इसको बोलेंगे अपन मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। सिंपल है। अब देखो इनका यूज भी देख लो, क्योंकि अक्सर एग्जाम इनको पूछा गया है। जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये वाला, इसका यूज कहाँ होता है, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होगा मिट्टी की अम्लता दूर करने में, मिट्टी की अम्लता दूर करने में, to remove of soil
एसिडिटी। जैसे कि आपको पता है कि खेत जो फार्म वगैरह होता है, अगर उसकी जो सॉइल है, उसकी जो मिट्टी अगर खट्टी हुई है ना, आपको पता है अब पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो बारिश होती है, जो आपकी रेनी सीजन की जो फर्स्ट और सेकंड बारिश होती है, उसके अंदर सारे के सारे बहुत सारे एसिड जो आपके रेन के ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आते हैं, और रेन के ड्रॉप के फॉर्म में नीचे आते हैं, जिसके कारण स्किन के ऊपर अपनी ह्यूमन की स्किन है, एनिमल की स्किन है, बहुत सारे ऐसे जो ऐतिहासिक स्थल है, हिस्टोरिकल प्लेस जैसे ताजमहल है, उन सभी को क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और साथ साथ में सबसे ज्यादा नुकसान और भी हो रहा है इन खेतों के अंदर पाई जाने वाली सॉइल को, मिट्टी को, क्योंकि आपको पता है सारी की सारी एसिड रेन अगर उस मिट्टी के अंदर मिल जाएगी तो आपकी मिट्टी जो हो जाएगी वो आपकी सॉइल कैसे हो जाएगी, आपकी एसिडिक हो जाएगी, अम्लीय हो जाएगी। अगर उसका टेस्ट एसिडिक हो गया तो उसके अंदर प्लांट जो होते हैं वो सही से ग्रोथ करने वाले नहीं है, उनकी जो प्रोडक्शन होंगी, उनको जो पैदावार होगी वो हमको जैसे मिलने वाली नहीं है। इसलिए सॉइल जो होती है उसका न्यूट्रल मतलब उदासीन होना बहुत ही जरूरी है। अगर आपकी मिट्टी एसिडिक हो गई है तो उसको दूर करने के लिए अपन उसमें क्या डालेंगे, CaOH2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसका उपनाम क्या है, बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं वेट लाइन। ये चूने का पानी होता है, ठीक ना। उसी प्रकार एक आपका है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो जनरल नाम होता है इसको अपन कहते हैं, इसको मैं यहां लिख लूं, इसका नाम है MgOH2 है, इसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका नाम है। ओके, अब इसका यूज क्या होता है वो भी साथ में देख लो। जैसे आपको पता है कभी कभी हम हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टोमक में कभी कभी एसिडिटी होती है, हमको खट्टी डकारा आती है ना, तो आपको पता है उसको दूर करने के लिए अपन क्या पीते हैं, उसको दूर करने के लिए अपन पीते हैं इनो। क्या पीते हैं, इनो। इनो क्या करता है, इनो जो होता है बेस कांटेक्ट में, जो कैसा होगा बेस, और जैसे ही वो हमारे हमारे बॉडी में जाएगा और हमारे बॉडी के अंदर जो एसिडिटी है उसके साथ मिलेगा, तो एसिड और बेस की जब भी रिएक्शन होती है तो एसिड जो होता है वो बेस के इफेक्ट को कम करता है, और बेस जो होता है वो एसिड के इफेक्ट करता है। तो जैसे ही आपका इनो आपके बॉडी के अंदर जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर या आपके स्टोमक के अंदर जो भी एसिडिटी है उसको क्या कर देगा, उदासीन कर देगा, उसको न्यूट्रल कर देगा। इसलिए इसका यूज क्या होता है, इसका यूज आपकी पेट की जो एसिडिटी है, स्टोमक की एसिडिटी को रिमूव करने के अंदर इसका यूज होता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं अपन अम्ल और क्षार के बारे में। अपने क्या पढ़ा था कि अम्ल ऐसे पदार्थ जो होते हैं वो आपके एक्वाटिक सॉल्यूशन में कौन सा आयन देंगे, या आपके एक्वाटिक सॉल्यूशन में देते हैं आपके H आयन रिलीज करते हैं, क्या देंगे, H आयन। और क्षार ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आपके एक्वाटिक सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में कौन सा आयन देंगे, OH आयन देंगे। अगर पदार्थ जो है जिनको अपन वाटर में या जल में अपन घोलते हैं और जल में घोलने पर अगर उसमें से कौन सा आयन निकल जाए, H आयन निकल जाए, तो वो पदार्थ, वो सब्सटेंस जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, एसिड होगा। अगर ऐसा पदार्थ जिसको बड़ा घोलने पर आपका कौन सा बीज आयन निकल जाए, OH आयन निकल जाए, तो उसको बोलेंगे अपन क्षार। चलो अपन देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि मैं अम्ल का एग्जाम्पल लेता हूं, अपन ने लिया एक HCl, ओके, और HCl को हमने यहां पर लिखते हैं जलीय विलयन, एक्वाटिक सॉल्यूशन में हमने इसको डाल दिया। जैसे हमने HCl को जलीय विलयन में डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस के अंदर टूट जाएगा। तो देखो इसके अंदर कौन सा आयन रिलीज हुआ है, इसके अंदर आयन रिलीज हुआ, उस आयन का नाम है H आयन। इसका मतलब ये कौन सा होगा, ये आपका हो जाएगा अम्लीय एसिड हो जाएगा। एक और देख ले, जैसे कि आपका फॉर्मूला है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसको अपन अगर एक्वाटिक सॉल्यूशन में अगर डालेंगे, जलीय विलयन में अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा 2H प्लस और SO4 माइनस। तो इसके अंदर भी आपको देखो यहाँ पर भी आपके H आयन रिलीज हुआ, लेकिन यहाँ पर H आयन कितने रिलीज हुए, 2, क्योंकि यहाँ पर H 2 थे। सिंपल है। नेक्स्ट देखो, जैसे कि एक है HCOH जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। अगर इसको डालेंगे तो ये भी आपके H प्लस और COOH माइनस के अंदर ये टूट जाएगा। तो इसके अंदर भी आपका ये H आयन रिलीज हुआ मिल रहा है। एक है आपका CH3COOH, इसको अपन बोलते हैं
एथेनोइक एसिड मतलब एसिडिक एसिड, अगर इसको डिकम्पोज करेंगे तो ये हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस H आयन। तो यहाँ पर भी आपको H आयन देखने को मिल रहा है, मतलब ऐसे पदार्थ जिसको अपन अगर वाटर में या एक्वाटिक सॉल्यूशन में अगर हम उसको बोलते हैं, अगर वो H आयन रिलीज कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अम्ल बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। सिंपल है। अब बात करते हैं सार के बारे में। मैंने आपने देखा था कि सार ऐसे होते हैं जो आपके वाटर में या एक्वाटिक सॉल्यूशन में घुल करके आपके कौन सा आयन रिलीज करेंगे, OH आयन। जैसे देखो हम बात करते हैं NaOH, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको मैं वाटर में एक्वाटिक सॉल्यूशन में आकर मैं इसको डिकम्पोज करता हूँ, एक्वाटिक सॉल्यूशन आपको हिंदी में यहाँ लिखना है जलीय विलयन। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपके सोडियम प्लस के अंदर और हाइड्रोक्साइड माइनस के अंदर आपका रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका OH नेगेटिव एलिमेंट आपका रिलीज हुआ, इसका मतलब ये NaOH जो है और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्या आपका सार है, क्या है सार। एक और देख लेते हैं, जैसे कि अपन दूसरा लेते हैं अपन KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसको अपन वाटर में डालेंगे तो ये K प्लस के अंदर OH नेगेटिव के अंदर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको OH आयन देखने को मिल रहा है, इसलिए ये भी क्या है आपका सार है। चलो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे अपने लिया CaOH2, अगर मैं इसको डिकम्पोज करता हूँ तो ये अपने आयन उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा Ca+2 के अंदर वो OH नेगेटिव। यहाँ पर भी आपको OH नेगेटिव एलिमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। इसा देखो MgOH2, अगर इसको अपन वाटर में डिकम्पोज करते हैं तो ये भी आपके Mg+2 के अंदर मिल जाएगा और यहाँ पर भी आपको OH नेगेटिव आयन देखने को मिल जाएगा। तो जहाँ जहाँ जिस जिस केमिकल फॉर्मूले के अंदर जिस जिस पदार्थ के अंदर आपको OH आयन रिलीज होता हुआ दिख रहा है वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, क्षारीय होंगे, बेस होंगे, जिसको अपन अपनी भाषा में कहते हैं भस्म। क्या कहते हैं, भस्म। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन लवण वगैरह जो होगा या इसकी जो केमिकल इक्विटीज है उसके बारे में अपन अपने अगले पार्ट के अंदर शेयर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।